पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज महाराज की जय। जय बोलो निर्यापक्षमन युवाओं के प्रणेता अध्यात्म योगी वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु। नमोकार मंत्र पंच परमेष्ठी वाचक मंत्र अपने आप में अद्भुत शक्तिशाली मंत्र। समस्या कोई भी हो जीवन में, यदि हम उन समस्याओं से ऊपर उठना चाहते हैं, इस मंत्र के आश्रय से, इस मंत्र के ध्यान से, इस मंत्र के जाप से हर समस्या का समाधान मिल सकता है। हम यहाँ आपको लालच नहीं दे रहे हैं, पर शक्ति की बात कर रहे हैं। कई लोग ये प्रश्न कर सकते हैं, हमारी सारी बीमारी दूर हो जाएगी मंत्र पढ़ने से, तो फिर डॉक्टर की क्या आवश्यकता है, दवाई खाने की क्या आवश्यकता है। जब सिर दर्द हो तो मंत्र जाप कर लो, बुखार हो उसका ध्यान कर लो। जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो करें, लेकिन जब इस मंत्र का साइमल्टेनियसली आलम्बन लिया जाता है तो हमारी क्षमता को, जो भीतरी क्षमता होती है, उसे वो विकसित करता है। चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, कुल मिलाकर के जब हम अंदर से ही टूट जाते हैं, अंदर से ही, मन से ही कमजोर हो जाते हैं, तो वो समस्या विकराल रूप ले लेती है। इस मंत्र की शक्ति के माध्यम से, इसकी अवधारणा के माध्यम से हमारा आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति, हमारा धैर्य, हमारी दृढ़ता बढ़ती है। सीधा सा सिद्धांत है, जब हम इन ऊर्जा से भरे हुए दिव्यात्माओं का आश्रय लेते हैं, जैसे 2 दिन पूर्व विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, उन अरिहंत भगवान की आराधना के माध्यम से जब हम अपने आप को उनसे जोड़ते हैं, चाहे वे 2.5 द्वीप में कहीं पर भी क्यों ना हो, तो शक्ति का प्रवाह हम तक होने लगता है। अरिहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी और आचार परमेष्ठी के बारे में हमने समझा। आज चौथे परमेष्ठी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, उपाध्याय परमेष्ठी। यदि हम ज्ञान पाना चाहते हैं तो ज्ञान का विकास इस मंत्र की अवधारणा से भी बढ़ता है, होता है। जो व्यक्ति जिस गुण को लिए हुए होता है, पर्टिकुलर उस गुण को लेकर के यदि हम जाप करते हैं तो हमारे मन अंदर परिवर्तन आता है। न केवल गुण की ओर दृष्टि, बल्कि उसके उच्चारण मात्र से ही हमारा जीवन, हमारी उस ज्ञान शक्ति का विकास होता है। वे उपाध्याय परमेष्ठी जिनका मंत्र है नमो वज्रायणम। जब इस उपाध्याय परमेष्ठी के बीजाक्षर सहित मंत्र को हृदय केंद्र में हम ध्याते हैं, स्थापित करते हैं, जो आनंद का केंद्र माना जाता है, वहाँ हमारी कषाय शांत होकर के
अंदर से हमें तैयार कर देती हैं ग्रास्प करने के लिए, ग्रहण करने के लिए। नमो उवज्जायाणम 7 अक्षर वाला यह मंत्र हृदय में उस कमल को देखते हुए एक एक पंखुड़ी के ऊपर हरे रंग से जब इस मंत्र को लिखा हुआ हम देखने की कोशिश करते हैं, हमारा जुड़ाव उस प्रकृति से हो जाता है। हम वैसे ही बनने लगते हैं। एक एक अक्षर का जो वर्णन अभी किया था, एक एक बीजाक्षर का, उसकी जो शक्ति होती है उसका भी वर्णन किया था। ण मो वो तो सब में ही कॉमन है। उपाध्याय परमेष्टि में उवज्जायाणम। आपको विश्वास भी होता है कि नहीं कि हम बोले जा रहे हैं और आप सिर्फ सुने जा रहे हैं? विश्वास करना, श्रद्धा करना। ये सामान्य मंत्र नहीं है, उच्चारण मात्र से बहुत कुछ ऊर्जा को देने वाला है। जब नमो उवज्जायाणम हृदय कमल में इस पद को लिखा हुआ देखते हैं, न बीजाक्षर तो अपने आप में शांति का सूचक है, शक्ति का स्फोटक माना जाता है। ध्वंस बीजों का जनक, अर्थात जो ध्वंस करने वाली, नष्ट करने वाली ऐसी एनर्जी का जनरेशन करने वाला होता है। वो ऊर्जा हमारे भीतर बैठी हुई नेगेटिव शक्तियों को नष्ट करती है। मोह भी अक्षर में म और ओ है। मोह का विध्वंसक, मोक्ष के निकट लाने वाला। और ओ जो स्वर है, दीर्घ स्वर ओ, हमें उन दिव्य आत्माओं से जोड़ने वाला होता है। उवज्जाय का जो ऊ अक्षर है, ऊ की क्वालिटी होती है जब कोई व्यक्ति गहरी श्वास भर करके इसका उच्चारण करता है, श्वास नलिका में जोर देकर के उच्चारण करता है, उच्चाटन बीजों का यह मूल माना जाता है। कई बार आप लोग सुनते हैं कि नजर लग गई, सुनते हैं? कई बार लोग कहते हैं कि बाहरी हवा लग गई। वैसे ये नेगेटिव एनर्जी है, इनका इफेक्ट होता तो है। उसे वर्तमान के संदर्भ में समझना चाहे, जब आप कुछ सोच रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर नेगेटिव वाइब्रेशन आपके भीतर आने लगे, निराशा का भाव आने लगे, सामान्य से बैठे बैठे ही अच्छा सा फील ना हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी घेरने लगे, ऐसा लगने लगे कि हमें सफलता ही नहीं मिलेगी। होता है ना कई बार ऐसा। हम काम करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं अथवा कर भी रहे हैं साथ में, लेकिन मन का एक कोना कहता है मैं कर तो रहा हूँ पर न जाने क्यों सफलता मिलने वाली सी नहीं, ऐसा लगता है। यानी अंदर ही अंदर जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा निराशा से ग्रसित होने लगे, उस समय जब हम नमो उवज्जायाणम इस पद को जोर से कहें, एक शक्ति भीतर से पैदा होगी। वो नेगेटिव जो वाइब्रेशन हमें घेरी हुई रहती है, उसको, उस कवच को तोड़ने वाली शक्ति पैदा होती है। कुछ लोगों के मन में जिज्ञासा भी पैदा हो सकती है, महाराज जी वो कह देने से वो शक्ति कैसे पैदा हो जाएगी? थोड़ा सा आपकी तर्कशील बुद्धि है।
हम कुछ भी कैसे दे, अ कह दे, आ कह दे, ई कह दे, ऊ कह दे, तो हमारे भीतर वो पॉजिटिव वाइब्रेशन कैसे पैदा होने लगे? हम मात्र यहाँ ऊ नहीं कह रहे हैं, हम उस ऊ को कह रहे हैं जो उपाध्याय परमेष्टिवाचक है। नमो उवज्झायाणम, यह पद प्लस हमारा भाव उन उपाध्याय परमेष्टि के चरणों की ओर दृष्टि लाते हुए, तब यह है द्रव्य प्लस भाव दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। उस अपेक्षा से हम यहाँ कथन कर रहे हैं। नहीं है तो कोई भी अ आ ई उ कहे, हाँ कहने से भी ऊर्जा पैदा होती है, पर वो ऊर्जा सामान्य ऊर्जा होगी, वो फिजिकल एक्टिविटी के माध्यम से होने वाली, उच्चारण के माध्यम से होने वाली ऊर्जा होगी। लेकिन इस ऊर्जा के साथ जब हम भावों के माध्यम से उनसे जुड़ करके उच्चारण करते हैं, तो जो करंट फ्लो होता है वो एनर्जी कई गुना अधिक होती है। उस सेंस में से समझने की कोशिश करना, क्योंकि किसी भी बात को हमें समझना हो, किसी से भी हमें अपने आप को जोड़ना हो, तो कुछ ना कुछ संकेत की आवश्यकता होती है। बिना संकेत के हम नहीं जुड़ सकते। उदाहरण दिया था, आप नंबर डिजिट अथवा कोई डिजिट यूज़ करते हैं, मोबाइल में नंबर डायल करते हैं, वो भी एक प्रकार का संकेत है। अब आजकल ऐसे भी मोबाइल आए उसमें नंबर नहीं आए, आपने सीधे उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम लिया, तुरंत कनेक्शन जुड़ गया। अब यहाँ पर न्यूमेरिकल्स ना आकर के अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स आ गए, तो एक संकेत है, नंबर से जोड़े अथवा उस नाम से जोड़े। एक तरीका होता है जब कोई व्यक्ति सेंसर को यूज़ करता है, ऐसी टेक्नोलॉजी भी आ गई जो आपकी आंखों को रीड कर ले। ऐसे सेंसर्स भी लगे हैं कि आंखों में क्या चल रहा है तो उसको रीड करके उसके अनुसार कार्य करने लगता है। तो ये मीडियम है, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो अंक हो, चाहे आंखों से एक्सप्रेस करें, अथवा जो पशु होते हैं वो ना वो अक्षर का उच्चारण कर पाते हैं, ना ही अंक का उच्चारण कर पाते हैं, फिर भी वो अपने भावों को कैसे प्रदर्शित करते कि नहीं? गाय है, बछड़ा है, बछिया गाय, और दोनों माँ हैं और बेटे हैं, दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं कि नहीं? वो बछड़ा आज का जन्मा है, वो समझ लेता है, अथवा आपकी गोद का बालक जो जस्ट पैदा हुआ है, 4 दिन का ही है, वो भी माँ की आंखों को समझता है? नहीं समझता। बता, समझते? अब वो कोई शब्द तो जानता नहीं, अक्षर नहीं जानता, अंक नहीं जानता, कैसे समझता वो? बताओ। स्पर्श की आंखों को देख करके भी समझता। बच्चे पाले हैं ना आपने, सब लोगों ने, तो आपका बच्चा कैसे पहचान लेता है कि माँ की गोद है ये? अथवा कैसे जान लेता है कि माँ मुझसे कुछ कह रही है? आपके भावों को कैसे जज कर लेता? वो 4 दिन का बालक है, कोई लैंग्वेज नहीं जानता वो अभी, ये तो आपके स्पर्श को वो समझ लेता है। टच करते हैं तो समझ जाता है कि माँ का हाथ है, अथवा आंखों को देख करके वो पहचान लेता है, अथवा फेस को देख करके पूरा उस बॉडी लैंग्वेज से वो पहचान लेता है। तो जो पशु पक्षी होते हैं, तिर्यंश होते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से, स्पर्श से, जिह्वा से जो गाय चाटती है तो समझ लेता है, और आंखों को देख करके। हाँ, और एक और माध्यम है गंध से भी। पशुओं की गंध लेने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, सूंघने की शक्ति बहुत तीव्र होती है, तो वो गंध से भी पहचान लेते हैं।
तो मीडियम ये है, चाहे वो स्पर्शन इंद्रिय हो, चाहे घ्राण इंद्रिय हो, चाहे वो चक्षु इंद्रिय हो, अथवा कर्ण इंद्रिय से शब्द, अथवा अन्य कोई भी इंद्रिय हो। इसके अलावा एक और मीडियम होता है संप्रेषण का, भावों का। तो जब हम मंत्र देख रहे हैं अथवा मंत्र पढ़ रहे हैं, तो ये माध्यम बना नमो ओवज्झायाणम, पढ़ना माध्यम बना उन उपाध्याय परमेष्टि रूपी दिव्य शक्ति से जोड़ने का। और निश्चित मानना जुड़ जाता है व्यक्ति। नमो ओवज्झायाणम हमने कहा, पर साथ में विजुलाइज भी किया, तो अच्छे तरीके से जुड़ेगा। और विदाउट विजुलाइजेशन करेंगे, बिना उनका स्मरण करे सिर्फ पढ़ रहे हैं, तो उसमें संभावना थोड़ी सी कम होती है जुड़ने की। जुड़ उसमें भी सकता है व्यक्ति, लेकिन पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे समझ करके, विजुलाइज करके, स्मरण में लाते हुए नमो ओवज्झायाणम ये पद कहे और ऊ का उच्चारण करे, तो वह ऊ का उच्चारण और वह विजुलाइजेशन अथवा वह स्मरण मिलकर के जो दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जो उस निगेटिव चक्र को, निगेटिव वाइब्रेशन को तुरंत तोड़ देते हैं। नहीं है तो इस नमोकार के ध्यान से कर्म की निर्जरा कैसे हो जाती है। हमारे ही आत्मा के भीतर बैठे हुए कर्म, वह भी टूट टूट करके तुरंत अलग हो जाते हैं। तो ये ऊ अक्षर अपने आप में ऐसी एनर्जी पैदा करता है जो निगेटिव हवा आदि लगे तो उसको दूर करने वाला। उसके पश्चात आता है वह, यरलव। वह अक्षर अपने साथ, अपने हिसाब से सिद्धिदायक अक्षर माना जाता है। बड़े बड़े चमत्कार को पैदा करने वाला माना जाता है। इसमें तो ये वर्णन आया है, अन्य अक्षरों के संयोग से, ह र आदि के संयोग से जो किसी को बाहरी बाधा भी लगी हो, तो वह भी दूर करने वाला होता है और मंगल को साधने वाला होता है। जल तत्व को वाचक होता है, इसके उच्चारण मात्र से ही जल आदि तत्व की उत्पत्ति होने लगती है। उ व फिर बाद में आता है कौन सा, झ कि ज, कैसे लिखते हो? पहले ज आता है, देन झ आता है। च छ ज झ, ये ना च वर्ग की जो क्वालिटीज होती हैं, सारी की सारी क्वालिटी इस उपाध्याय परमेष्टि वाचक ओवज्झायाणम इस मंत्र में समाहित है। ज आदि व्याधि नाशक, शक्ति का वर्धक, और झ भी सेम रेफ युक्त होने पर अग्नि तत्व का वर्धक, विशेष शक्ति का उद्घाटक। जो सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन करे वो ओवज्झायाणम, आपकी टंग जो टिस्ट होगी, उपज्झायाणम नहीं, कई लोग उपज्झायाणम में पड़ जाते हैं। ओवज्झायाणम, ज और झ, हमारी जिह्वा, हमारा तालु दोनों का संयोग होता है ओवज्झा। फिर दीर्घ स्वर आ, ये सब मिलकर के शक्ति का संचार करने वाले, नूतन कार्य में सहायता देने वाले और रेफिक्त होने पर कार्य की
सिद्धि कराने वाले, ये इन दोनों बीजाक्षर की क्वालिटी है। और उसके पश्चात या जो अक्षर है वो मित्र की भांति, जैसे आयरी आड़म में भी या आया था, वो वात्सल्य का प्रतीक है, मित्र की प्राप्ति के लिए अथवा अभिष्ट वस्तु को देने वाला, अंदर की कषाय रूप परिणामों को शांत करने वाला। और अंत में जो आता है न बीजाक्षर अनुस्वार सहित, तो यह भी शांति का सूचक, आकाश बीज युक्त और कर्म अभाव के लिए प्रयोग में आने वाला। पांचों ही पद में नम नम आता है, अरिहंताणम, सिद्धाणम, आयरियाणम, वज्झायाणम, साहूणम, सब में नम का प्रयोग हो रहा है। न भी है और उसमें अनुस्वार लगा हुआ है। तो ये अनुस्वार अपने आप में इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसको किसी संयोग की आवश्यकता होती है। और इसमें न का जब संयोग हो जाता है, तो जब हमें कर्मों का अभाव करना है, कर्मों की निर्जरा के लिए विशेष रूप से ध्यान मंत्रों में इस और नम का प्रमुख स्थान माना जाता है। अनेक मृदुल शक्ति को ये पैदा करने वाला, सात्विक शक्ति को देने वाला। अब पूरा हो गया नमो वज्झायाणम। अब एक होता तरीका, हमने कह दिया नमो वज्झायाणम, इससे भी ऊर्जा होती है। दूसरा तरीका है थोड़ा और गहराई वाला, जब हम हृदय में उस नमो वज्झायाणम इस पद को देखेंगे। कैसे देखना है? जैसे 3 पदों के साथ प्रक्रिया अपनाई थी, वैसे ही चतुर्थ पद के साथ भी है। हृदय में एक 7 पंखुड़ी वाले कमल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हुए नमो वज्झायाणम, जब हृदय में उस कमल को स्थापित करें, उसके साथ साथ फिर उन उपाध्याय परमेष्टि को की छवि को विजुलाइज करें। थोड़ा सा इसके लिए चिंतन की आवश्यकता लगेगी। प्राय यह होता है जब भी आप लोग नमोकार मंत्र की जाप देते हैं, अथवा सभी के साथ, वो सीधे शुरू हो जाते हैं। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः और नमो अरिहंताणम। उसमें इतना लाभ नहीं होगा कभी भी। एग्जाम्पल आपको दी, कोई फास्ट बॉलर है, इस टाइम जब क्रीज होती वहीं खड़ा हो करके बॉलिंग करे, कितनी स्पीड आएगी इसकी बॉलिंग में? कितनी स्पीड आएगी? नहीं आती। हाँ, बॉल तो वो क्रीज पर आकर के ही करता है, पर इफेक्टिव बॉलिंग करने के लिए वो उतना लंबा रन अप लेता है ना। पहले वो रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, पीछे जाएगा, फिर वहां से दौड़ करके आएगा। देखना, स्टंप से पीछे की ओर जाना, इतना समय, इतनी एनर्जी दे रहा है वो, प्लस वहां से दौड़ करके आना है। ये बॉलिंग में काउंट नहीं हो रहा है अभी। किसमें? ये बॉलिंग में कुछ में काउंट नहीं हो रहा है। बॉलिंग में कहां से काउंट होगा? जब वो डिलीवर करेगा हाथ घुमा करके। लेकिन उस स्पीड को देने के लिए उसे इतना लंबा रनअप लेना पड़ता है और दौड़ करके आना पड़ता है। तो सारा रहस्य किसमें है? उस रनअप में। प्लस रनअप के साथ वो किस स्पीड से दौड़ रहा है उसमें। ऐसे ही है ना। अथवा कोई बैट्समैन होता है, उसे जोर से शॉट मारना है,
एयरलिफ्ट सॉफ्ट मारना है, 6 मारना है, तो सपोज उसका बैट है तो वो ऐसा सीधा ऐसा उठा देता, क्या करता, पहले पीछे जाता उसका बैट भी, देन स्पीड से मूव होता है। तो कहने का इंटेंशन ये है कि कोई भी प्रोसेस उसी मोमेंट से यदि स्टार्ट करें तो रिजल्ट इफेक्टिव नहीं आ सकता। ऐसे ही यदि हम जाप का इफेक्ट चाहते हैं तो जाप से पूर्व की तैयारी पहले मैटर करती है। और वो तैयारी कैसी होती है? जिस मंत्र की हम जाप दे रहे हैं, णमोकार मंत्र की, तो पहले एक एक परमेष्टि की महिमा का विजुअलाइजेशन करें। वे अरिहंत परमेष्टि कितने महिमाशाली हैं, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं, किन किन जीवों को उनसे लाभ होता है, कैसी उनकी साधना है, क्या उन्होंने अपने जीवन में किया है, कैसे किया है, कितना उनका त्याग है, कितनी उनकी तपस्या है, कितना उनका समर्पण है। तो पहले जब हम महिमा को विजुलाइज करेंगे तो हम बैकग्राउंड पूरा तैयार कर रहे हैं क्रीज तक आने का। अब जैसे ही हमारे भावों में वो महिमा आ गई, एक एक परमेष्टि की अथवा पर्टिकुलर एक ही परमेष्टि की, अब उसके बाद आप जाप देना शुरू करें, माला फेरना शुरू करें, तो जो रिजल्ट निकल करके आएगा ऐसी कंडीशन में कई गुना अधिक प्रभावशाली निकल करके आएगा। क्यों? लॉजिक बता रहे हैं। जैसे ही हमारा माइंड सोचता है कि बहुत महिमावान है, तो उस विचार के आते ही सारे बाहरी भाव हमारे दूर हो जाते हैं, हम एकदम अंदर से लालायित हो जाते हैं उस शक्ति को पाने के लिए। माइंड जो है पूरा तैयार हो जाता है उनसे जुड़ने के लिए। एकदम हम ग्रास्पिंग नेचर वाले हो जाते हैं, ग्रहणशील हो जाएंगे। महिमा का वर्णन करते ही, उसका चिंतन करते ही हमारा समर्पण एकदम गहरा हो जाएगा उनके प्रति। और जहां समर्पण गहरा हुआ तो जो विशुद्धि पैदा होगी वो अद्भुत विशुद्धि पैदा होगी। अब इस विशुद्धि के माध्यम से फिर जाप की जाएगी, मंत्र का उच्चारण किया जाएगा, तो जो एनर्जी मिलेगी वो एकदम पावरफुल मिलेगी। डिफरेंस समझना दोनों में। प्राय सबके साथ क्या होता है, ये चिंतन बड़ा अच्छा है, ये हमारा चिंतन नहीं, पूज्य सुधा सागर महाराज जी का चिंतन है, गजब का चिंतन है। कोई भी क्रिया हम शुरू करते हैं, प्रोसेस शुरू करने के पहले सर्वप्रथम तैयारी करना चाहिए। यदि हम जाप की क्रिया कर रहे हैं, सामायिक की क्रिया कर रहे हैं, आप पूजा की कर रहे हो, विधान की कर रहे हो, स्तुति भक्तामर की कर रहे हो, तो शुरू करने के पूर्व में थोड़ा सा माहौल, हम क्या करने जा रहे हैं, उसका संकल्प, जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसकी क्या महिमा है, और वो महिमा वाला जीव है कौन। जैसे भक्तामर है तो महिमाशाली कौन, 2 हैं। एक वे आचार्य मानतुंग स्वामी जिन्होंने उसे रचा है, दूसरे जिनकी वो भक्ति कर रहे हैं। 2 हैं, 2 कैरेक्टर है वहां पे। आदि प्रभु की, आदिनाथ भगवान की भक्ति करते हुए लिख रहे हैं, एक वो कैरेक्टर, और दूसरे लिखने वाले हैं। तो पहले दोनों के इंपॉर्टेंस को हम समझे।
हाँ, हमें जो मिला है सामान्य नहीं मिला, विशेष मिला। अब ऐसे ही नमोकार मंत्र की जाओ, हम जिस मंत्र को फेर रहे हैं यह मंत्र सामान्य नहीं। क्यों? क्योंकि इसका आलम्बन गणधर परमेष्टि भी लेते हैं, महान महान आचार्य भी इस मंत्र की जाप करते हैं, बड़े रिद्धिधारी मुनिराज भी इसको पढ़ते हैं। तो ये छोटी चीज नहीं, बड़ी है, विशेष। दूसरा, जिसके बारे में पढ़ा जा रहा है, जिसे नमस्कार किया जा रहा है, नमो अरिहंताणम अथवा नमो वज्जायाणम, जिनके चरणों को याद करते हुए हम नमस्कार कर रहे हैं, झुक रहे हैं, अब उनकी महिमा, वे उपाध्याय परमेष्टि कितने महिमाशाली हैं। वे उपाध्याय परमेष्टि जो अनेक मुनिराजों को ज्ञानदान दे देते हैं, उनके स्वाध्याय कराने से उन मुनिराजों का अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है, जिस स्वाध्याय के बल से संसार समाप्त हो जाता है। अब ये चिंतन हमने पहले किया, चिंतन के पश्चात हमने नमो वज्जायाणम कहा, तो हमारा हृदय पूरी तरीके से तैयार हो गया है उसे ग्रहण करने के लिए। अब नमो वज्जायाणम कहें, देखना एनर्जी जो पैदा होगी अलग ही प्रकार की पैदा होगी, अद्भुत ऊर्जा पैदा होगी। ध्यान में यही किया जाता है। हमारे हिसाब से पूरे नमोकार मंत्र का ध्यान अथवा उसकी जाप एक साथ करने से ज़्यादा बेटर है एक एक पद का आलम्बन लेना। पहले एक पद की जाप, फिर दूसरे पद की, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवे। उसमें हम एकाग्र होते चले जाएंगे। आप पूरा नमोकार मंत्र 108 बार फेरते हो, तो उसमें भी पांचों पद 108 बार ही बोल रहे हैं। नमो रियंताणम से लेकर नमो लोय सवे सावड़म एक हो गया, फिर नमो रियंताणम से नमो सिद्धाणम, तो हर पद को आपने 108 बार बोला, तो टोटल कितने बार बोला? 540 बार हो गया, है ना। एक एक जो मंत्र का उच्चारण किया आपने 540 बार किया ना, नहीं किया? तो एक तरीका है नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायणम नमो लोहे सव्य साउडम, पूरा नमोकार मंत्र एक बार, फिर दूसरी बार, ऐसे करते करते 100। लेकिन जो दूसरा तरीका है वो और इफेक्टिव है, जहां तक हमारा विचार है। नमो रियंताणम नमो रियंताणम नमो रियंताणम 108 बार, फिर नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो सिद्धाणम 108 बार, फिर नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम, फिर बस वही। उससे आसानी ये हो जाती है, जिस पद को हम बोल रहे हैं अब हम वहीं तक फोकस रहते हैं, उनका विजुअलाइजेशन ही कर रहे हैं। नहीं तो फ्रिक्वेंटली हमको एक एक परमेष्टि को चेंज करना पड़ता है, और अपनी अभी इतनी स्थिरता नहीं है कि इतनी स्पीड से हम एक एक परमेष्टि को चेंज कर ले विजुअलाइजेशन में। इस कारण ध्यान में जितना सूक्ष्मीकरण होता है उतनी ही एनर्जी ज्यादा मिलती है। तो होना ये चाहिए नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम। बस अब हम उपाध्याय परमेष्टि के ही इर्द गिर्द घूम रहे हैं और कोई हमें नजर नहीं आ रहा। तो 108 बार बस उपाध्याय परमेष्टि की जाप, 5 जाप नहीं हो जाएगी आपकी। नहीं तो बोले हमारे 5 माला हो गई, हमारी जिनके नियम है 5 माला। हमने नमो रियंताणम की 1 कर ली, नमो सिद्धाणम की 2 कर ली, नमो आयरियाणम की 3 कर ली, नमो वज्जायाणम की 4 कर ली, नमो लोहे सव्य सावड़म की 5वीं कर ली। तो 5 नहीं है, कहलाएगी तो एक ही में जाप, पर इसमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा। हाँ, फिर वो उनकी ही छवि हमें दिखने लगती है, सहजता से आने लगती है। एक बेनिफिट ये होता है, स्थिरता इसमें बनने की संभावना अधिक हो जाती है।
तो अभी जिस पद की हम बात कर रहे हैं, नमो वज्जायाणम, इस पद को अपने हृदय कमल में देखना है। विगत दिनों में हमने ये समझा अरिहंत के पद को ज्ञान केंद्र में सफेद रंग में, नमो सिद्धाणम दर्शन केंद्र में सिर के ऊपरी भाग ब्रह्म, नमो आयरियाणम कंठ में, चतुर्थ पद नमो वज्जायाणम हृदय में, उस कमल को ध्यान में लाते। रंग जो रहेगा हरा रंग, चमकते हुए हरे वर्ण में, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम भावों से ही उस कमल के चारों तरफ घूमते चले जाएं। जब हम कमल में आ गए, अब इसकी अगली स्टेप उस कमल में उन उपाध्याय परमेष्टि को विराजित करें। फिर उनके चरणों की ओर दृष्टि, फिर हृदय की ओर दृष्टि, उनके फेस की ओर, आंखों की ओर दृष्टि, उनके मुख की ओर दृष्टि, फिर उनके मुख से निकलती हुई वो वाणी, उनके मुख से निकलती हुई वो ऊर्जा हम तक आए। अब ये पूरी भावों को बनाने की प्रोसेस है। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? प्राय अधिकांश लोगों का तो भगवान ही मालिक होता है। ऐसे हो ना, हम भी हैं उसमें, ऐसा नहीं है हम नहीं, सभी लोग हैं, क्योंकि बहुत तेजी से अपन पढ़ते हैं। हाँ, इसमें समय थोड़ा सा लगेगा। आपकी नियम है, आपका नियम जाप का एक का है, उसे गौण समय को गौण करके भावों को मुख्य करेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। नमो वज्जायाणम उपाध्याय परमेष्टि को याद करते हुए हरे रंग में अपने ही हृदय में उस मंत्र को लिखा हुआ देखना है। फिर मन थोड़ी देर बाद उछटेगा, उनकी छवि को देखना, फिर उछटेगा, उनकी आंखों की ओर दृष्टि, मुख की ओर दृष्टि, फिर पद की ओर दृष्टि, इस नमोकार के चतुर्थ पद की ओर दृष्टि, फिर उच्चारण की ओर दृष्टि, फिर उच्चारण बंद करके एकाग्रता से सिर्फ विजुअलाइजेशन, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम। जब इस माध्यम को अपनाया जाता है तो जो शक्ति पैदा होती है वो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाली, मोह को नष्ट करने वाली, कषायों को शांत करने वाली, क्योंकि हृदय का स्थान ऐसा स्थान है जहां से आनंद पैदा होता है। ये आनंद केंद्र माना जाता है और वो आनंद कषायों के अभाव में पैदा होता है। समझ में आ रहा है? उपाध्याय परमेष्टि दिगंबर साधु जो संघ में पढ़ाते हैं, ऐसे मुनि महाराज जो संघ में अन्य मुनियों को पढ़ाते हैं। कौन से हैं? यदि कोई याद नहीं आ रहे तो जिनके प्रति आपकी श्रद्धा है दिगंबर रूप, उनको विस्थापित करके कर लें। जिनके प्रति भी आपका समर्पण का भाव है उन्हें स्थापित कर लें, उनको विजुलाइज करें। फिर और गहराई में फिर उनके गुणों की ओर। और ये भी नहीं है तो फिर धीरे धीरे सिर्फ हरे रंग में नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम देखते चलिए। ये कार्य की सिद्धि करने वाला है।
इस माध्यम से इसका उपयोग करें। समझ में आ रहा है नहीं? हाँ, अंजन चोर है। हाँ, सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हाँ, नमोकार मंत्र के माध्यम से कर ली थी। वो सिद्धि मूल रूप से समर्पण था, श्रद्धा थी उस चोर की। इदमेव ईदृशमेव, यही है, इस प्रकार से ही है, यही मंत्र है, इसी के माध्यम से पाना है, इसी से मिलने वाला है। ये बड़ा शक्तिशाली है। तो जो हमने कही ना बात, पहले चिंतन, भूमिका बनाना, उनकी महिमा को समझना। तो अंजन चोर के हृदय में महिमा थी उस मंत्र की, महिमा थी जिससे उस सेठ के प्रति जिसने उसे मंत्र दिया था, जिस सेठ के माध्यम से मंत्र मिला था। श्रद्धा थी कि वो जो सेठ सत्य बोलता है, वो कभी गलत नहीं कह सकता। वो जो पढ़ रहा है, जिसका उपयोग वो कर रहा है, वो सामान्य नहीं होती है, बड़े विशेष होती है। इसलिए श्रद्धा पैदा हो गई। ऐसे ही तो ये मंत्र अपने आप में सामान्य नहीं है, विशेष है। क्यों? क्योंकि इसका आलम्बन गणधर परमेष्टि, आचार्य परमेष्टि लेते हैं। इसी नमोकार को वो पढ़ते हैं, इसी का वो ध्यान करते हैं। दूसरा, जिनका ध्यान किया जाता है वो अपने आप में दिव्य आत्मा है, शक्तिवान आत्मा है, शक्ति से सहित भरी हुई आत्मा है, सामर्थ्यशाली है, सब कुछ देने वाली है। तो ये भूमिका तैयार, फिर इस भूमिका का उपयोग करके इस पद का जाप करेंगे तो मिलेगा। मूल रूप से इस पद के जाप से हमारे ज्ञान का क्षेपशम बढ़ता है, ज्ञान की शक्ति का विकास होता है। लेखन के लिए नहीं कहा आचार्यों ने, ध्यान के लिए कहा, जाप के लिए विधि बताइए। हाँ, स्वाध्याय के बाद भी होती है, लेकिन अभी यहाँ नमोकार मंत्र की महिमा थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं उस अपेक्षा से। हाँ, पुण्य तो मिलता है लिखन कार्य में भी, लेकिन आचार्यों ने तो अभी तक एकाग्रता वाली बात ध्यान में बताई है, उच्चारण की विधि बताई है, चिंतन बताया है, डूबना बताया है। बोलने की एक प्रवृत्ति है, वैसे लिखने की एक प्रवृत्ति है, उसमें तो उपयुक्त तो लगता है, पर ध्यान में ज्यादा एकाग्रता आ सकती है। चलो, इतने के समय हो गया। आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धर्म सदा दे। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन, जो तेरी शरण में